देखिए, अभी समाधान तो हुआ नहीं है और हम लोगों का बात यही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि परसों 22 तारीख को, जिस दिन मैनेजमेंट ने अश्योरेंस दिया था कि वो पेमेंट करेंगे बोनस का, 22 तारीख से शुरू करेंगे और 24 तारीख तक पूरा पेमेंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 5 डिवीज़न है और लगभग 1700, 1800, 2000 के आसपास श्रमिक वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 22 तारीख को पता चला दिन में जितने भी उनके एग्जीक्यूटिव थे जो दायित्व में थे बगान को चलाने में, वो सब वहाँ से चले गए और उन्होंने कलेक्टिवली एक रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया। और उन्होंने भी जो अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया उसका कॉपी हमें मिला, तो पता चला उनकी भी सैलरी कई महीनों से उन्होंने दिया नहीं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कई बार उन्होंने लेबर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में और कई आधिकारिक और हमारे साथ बाईपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट मीटिंग में भी जो एश्योरेंस या कमिटमेंट किए थे समय में श्रमिक का तलब राशन, वो भी वो नहीं दे रहे थे। देखिए, हमको पता है कि टी इंडस्ट्री का जो आज का जो परिवेश है, टी इंडस्ट्री बहुत प्रेशर में है, बहुत सारे बगान अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं यूनियन और श्रमिक कैसे इंडस्ट्री को बचाया जाए। इंडस्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, कभी हमारा ये इंटेंशन नहीं रहा है। आज जब से ये यूनियन चल रहा है तब से टी इंडस्ट्री का चलेगी, तभी तो हमारे श्रमिक बचेंगे। लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं था। इनको सफिशेंट पैसा 7-7.5 करोड़ रुपया इनको अभी हाल ही में मिला है, भारतमाला का जो रास्ता गया उसमें से। वो पैसा भी अगर वो अच्छे से श्रमिकों का पीएफ, ग्रेच्युटी या तलब राशन क्लियर कर देते तो आज ये समस्या नहीं होती। और हमें पता चला है कि उन्होंने पीएफ को अभी तक एक भी पैसा नहीं जमा किया। ऑलमोस्ट 12 करोड़ के आसपास उनका पीएफ और ग्रेच्युटी आज के दिन में पेंडिंग है, जो उन्होंने जमा नहीं किया है। श्रमिकों से जो पैसा उन्होंने डिडक्शन किया है वो भी उन्होंने पीएफ के यहाँ पे जमा नहीं किया है। और इतना भारी रकम हो चुका है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे ये चुकाएंगे। और इस बगान को 2022 में प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने अटैच किया था, लेकिन प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लेने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया और उनको उसमें से रिहाई मिली थी। 3-4 साल से हाई कोर्ट में केस चल रहा है और वो जितने भी उन्होंने हमारे साथ कॉन्सिलेशन मीटिंग की, सब मीटिंग की जो एश्योरेंसेस है, प्रोमिसेस हैं, उन्होंने फेल किया। तो परसों बगान लॉकआउट डिक्लेयर किया जो पूरी तरीके से इल्लीगल है। और उसके बाद हम लोगों ने श्रमिकों के साथ मीटिंग की। कल भी हमारा नाचघर में एक मीटिंग हुआ है और श्रमिकों का कहना ये है कि अगर अभी बगान चलेगा कैसे, पूजा में बोनस के समय मालिक जब छोड़ के चला जाता है तो श्रमिकों के पास कोई और उपाय नहीं बचता। हाल ही में डीसी साहब में से अभी मेरी बात भी हुई है कि उन्होंने जो भारतमाला में 10% एक फ़ंड रखा हुआ है कि किसी का अगर लाइवलीहुड अफेक्ट होता है ऐसे प्रोजेक्ट से तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये फ़ंड रहता है। तो उस फंड से उन्होंने बोला है कि वर्कर्स को 5,000 करके उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो ये तो एक बात है, लेकिन इसके बाद ये बगान चलेगा कैसे? हमारा वर्कर का बात है कि उनको जो उन्होंने जो काम किया है उसका पैसा उनको मिल जाना चाहिए बस। तो इसीलिए उनका एक डिमांड था कि यूनियन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग जो पास में जो दयापुर टी स्टेट है उसके साथ बातचीत करें और अगर वो लोग अगर इस बगान को अस्थायी रूप से, क्योंकि वो तो मालिक नहीं है, लेकिन पीएफ की तरफ से अगर उनको दायित्व दिया जाए टेम्पोररीली बगान चलाने के लिए तो श्रमिक हमारे बच जाएंगे। तो उसी के लिए हमने दयापुर के मालिक से, मैनेजमेंट से बात किया, उन लोगों से अनुरोध किया। वो लोग तो पहले इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी बगान चल रहा है, सेकेंडरी बगान भी चल रहा है और अभी इतना बड़ा लायबिलिटी यहाँ पे है। इतना बड़ा बगान को चलाने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल्स भी अच्छा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा वर्कर का रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये बगान को चलाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी
दयापुर को भी बहुत इम्प्रूव किया, सेपिंजुड़ी को भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आप लोग अगर ये बागान लेंगे और चलाएंगे तो हम पूरी तरीके से आप लोगों को कोऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो अब तो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट आगे का प्रक्रिया जो करना है उनके ऊपर है। हमारी बात हमने प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर थे, सबको हमने आज बता दिया है और बाकी का काम उनको करना है। तो अगर वो ये काम जल्द से जल्द करेंगे तो श्रमिक हमारे बच जाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले कोई आर्थिक सहयोगिता उन्हें मिलेगी श्रमिकों को? हाँ नहीं, मतलब पहले तो ये प्रक्रिया होगा, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ज़रूर हम बात करेंगे। कुछ हम लोग तो चाहते हैं कि श्रमिकों को दुर्गा पूजा के पहले कुछ आर्थिक अनुदान मिले, और एक आर्थिक अनुदान तो उनको डीसी की तरफ से मिल ही रहा है। कौन है मालिक, कौन है दयापुर का? दयापुर के अभी मालिक मिस्टर मोहित अग्रवाल हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से मिस्टर पांडे को भेजा था, जो उनके तरफ से यहाँ पे मीटिंग में अटेंड किए। तो उन लोगों ने क्या बोले, कुछ ऐसा इच्छा जताया है कि नहीं? उन्होंने बोला है कि अगर सब श्रमिकों का सहयोग रहेगा तो वो आगे आएंगे। उन्होंने ये बात बोला है कि सबका सहयोग रहेगा, सब अगर समर्थन करेंगे, सब अगर चाहते हैं तो ज़रूर आगे आएंगे।